जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनी को काटने वाले ध्यान सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उदयपुर क्लास में। जैसे कि आज हम बात करने वाले पीटीटी परीक्षा 2024 को लेकर, यानी आपको ही पता है, सबको पता है, राजस्थान में हर बच्चे को पता है कि आपका एग्जाम 9 जून को एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम होने वाला है तो बड़ा सवाल तो इस प्रकार का आता है कि हम ओमार शीट कैसे भरें, और मार्कशीट कैसे बने और क्या लेकर जाए साथ में, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, इसके बारे में बड़ी बात करने वाले हैं। तो जल्दी से भाई क्लास को पूरी देखें और क्लास को एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए अब देखो, सबसे पहले बात करें अपनी ओमार शीट कैसे भरें। आपको इसको लेकर हर बच्चों का सवाल है, तो बात करेंगे ओमार शीट कैसे भरें। तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको अब समय कम रहा है हमारे पास, हमारी क्लासेस के जरिए हमारे उदयपुर क्लासेस परिवार आपके लिए अंतिम समय क्या करता है, आपके लिए मैराथन लगाता है। मैंने राजस्थान जीके की मैराथन लगा रखी, आपने नहीं देखी जाके देख लो। मैंने हिंदी की मैराथन लगाई, उस जगह नहीं जाके थे तो देख लो। मैंने कल्चर की लगा दी, वो देख लो। मैंने आपको करंट जीके की लगाई, वो देख लो। और अब लगाने वाला हूं 5 जून को, यानी कल 5 जून है, और कल लगाने वाला हूं यानी रीजनिंग की महामैराथन। यदि रीजनिंग आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, रीजनिंग की महामैराथन होगी। तो आपको क्या करना, दिए गए नंबर पे अभी का भी मैसेज करना है। नंबर तुम्हारे सामने है ना, 8308085386 पे मैसेज करना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए बात करेंगे ओमार शीट कैसे भरें। अब देखो, इसको लेकर हर बच्चों का सवाल ये आता है कि ओमार शीट हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको देखो, आपने 12th का एग्जाम दिया, और 12th का एग्जाम के बाद अब बच्चों को आता है ओमार शीट भरने का मौका। आपने कंपटीशन एग्जाम पहली बार दे रहे हो तो कोई बात नहीं, यदि पहले दे रखा है तो आपको पता है, और नहीं पता है तो भी आपको देख लीजिए। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, ओमार शीट कैसे भरे। अब आपने 12th तक क्या किया, एग्जाम में कॉपी भर भर के लिखा था, पर अब आपको ये काम नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन करना है, वहां पे आपके आएंगे 200 प्रश्न आएंगे, और पेन का कलर दियो तो आपको ये नीला रखना है, या फिर आपको ब्लैक लेके जाना है। जो भी आपको वहां पे जो प्रवेश पत्र के ऊपर होगा, जो आपके प्रवेश पत्र के ऊपर दे रखा होगा, पारदर्शी पेन होना चाहिए, आर पार दिखने वाली नली होनी चाहिए, और यानी या तो ब्लैक होगा या फिर उसका नीला होगा। यानी बात करेंगे आपको यहाँ पे गोला कैसे बनना है। देखो वहां पे ऐसे गोले आएंगे, ऐसे गोले आएंगे, 4 गोले आएंगे, ऐसे वहां पे आपके आएंगे 4 गोले। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अकड़ दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अकड़ दिखाएंगे, और अकड़ में क्या करेंगे, कोई बच्चा तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कोई बच्चा ऐसे टिक कर देगा, और कोई बच्चा ऐसे गोला कर देगा। नहीं, आपका सही गोला तब माना जाएगा, मेरी बात सुनो, सही गोला आपका कब माना जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनो, गोला ऐसे बनना है, बाहर से बाउंड्री करो करना है, बाहर से बढ़ते 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 आपको अंदर आना है, बाहर से बढ़ते बढ़ते आपको आना है, अंदर आना है। ये गोला आपका मायने होगा, नहीं तो अन्यथा आपकी गोला कोई मायने नहीं होगा। ये बड़ा सवाल ये। अब देखो, और किन बातों का ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहले आपको नाम चेक कर लेना है। यदि ओमार शीट पे आपका नाम पहले से प्रिंट आता है, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, तो आप अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो आपको ध्यान से ही नाम भरना है, रोल नंबर आपके ही भरने, किसी और के नहीं भरने। इन बातों का ध्यान रखना है। पिछली बार क्या हुआ, बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी थी, पर बच्चों ने रोल नंबर किसी और के डाल दिया और गलती कर दिया, तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो, सवाल अभी हमारे सामने आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस टाइप से आपके गोले करने हैं। गोले बहुत टाइप से बच्चे करते हैं, बच्चे मेरे भाई गोले बहुत टाइप के करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गोला कैसे करना है, माना कि आपके सामने कोई प्रश्न आ गया और आपको पूछे कि आपको गोला कैसे करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, आपको गोला करना है, पूरा ऐसे गोला करना है। ये गोला आपके लिए सही होगा, ये गोला सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आपका सही गोला बिल्कुल आपका ये वाला सही गोला माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको सही लगता है वही आपको यहाँ पे गोला करना है। अब देखो, बड़ा सवाल ये भी आता है कि एक प्रश्न में 2 गोला कर सकते हैं क्या, नहीं करना है। यदि आपको पता है कि हाँ इसका ए सही है तो ए पे ही गोला करना, इसका बी सही है तो बी पे ही करना। एक प्रश्न में 2 गोले नहीं करना, 2 गोले करने पर भी आपके नंबर काट दिया जाएगा। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो, ओमार शीट आपको ध्यान से पढ़नी है। ओमार शीट में कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पिता माता पिता का नाम सही भर देना, पहले से प्रिंट आता है, अच्छी बात है। बाकी आपको मेन चीज गोला सही बनना है। गोला देखो, आपको ऐसा बनना है, गोला आपको सही बनना है, ऐसे गोला बनना है, तो ही आपका नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी जो स्कैनर होगा ना, आपको जो ओमार शीट, वो अपने आपको यहाँ पे स्कैन नहीं कर पाएगी और आपके नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखो, बात करें क्या लेकर जाए। बड़ा सवाल ये है कि हम लेके क्या जाए। अब देखो, आपको क्या लेके जाना है, आपको 2 पेन लेके जाना है, जो आपने पारदर्शी होने चाहिए। 2 पेन आपको लेके जाना है, ठीक है ना।
माना कि एक बंद हो जाए, कभी किस्मत साथ नहीं देती, एक बंद भी हो जाए तो भी एक से काम निकल जाएगा। और बात करेंगे अपने एडमिट कार्ड। सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड की अपने पास 2 फोटोकॉपी चाहिए, 2 फोटोकॉपी है। क्या पता एक वहां ले ले, एक फिर अपनी फट जाए, गिल्ली हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, घूम जाए, तो आपको 2 फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जाना है। यदि आप बस से जाते हो तो बस की सुविधा फ्री रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। पिछली बार राजस्थान सरकार थी, कांग्रेस में थी, तो उस समय जो बस में यात्री थी और जो परीक्षा वाले बच्चों के लिए फ्री कर रखा था अपना, इस बार है या नहीं मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो उसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अब देखो आधार कार्ड, आधार कार्ड की आपकी फोटोकॉपी लेके जाना 2, और कोई भी दस्तावेज लेके जाना जिसके ऊपर आपका नाम और जन्म तारीख सही होनी चाहिए। अब बच्चा बोले सर जी मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? आपके पास ड्राइवर लाइसेंस हो, आपका पास पैन कार्ड हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, 10वीं की मार्कशीट हो, कोई सा भी आपको प्रूफ लेके जाना जिसके ऊपर आपका नाम सही होना चाहिए, आपका माता का नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, और अपनी जन्म तारीख सही होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी मेरे आधार कार्ड में गलती है, तो मैं क्या करूं? आधार कार्ड गलती है तो आप जो आपके पास जो सही प्रूफ है ना वो लेके जाओ, कोई बात नहीं। आधार कार्ड को लेकर जाना कोई जरूरी नहीं है, जो भी आपके आधार में जो भी आपके प्रूफ है उसमें सही जानकारी वो आपको लेके जाना है। अब बात करेंगे सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? नेगेटिव मार्किंग को लेकर बड़ा सवाल आ रहा है बच्चों का। हर बच्चा ये सवाल करता है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, तो मैं आपको यहां बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपका 200 प्रश्न होगा पेपर में, आपको 200 प्रश्न मिलेंगे, चाहे 2 वर्षीय का हो चाहे 4 वर्षीय हो, आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। और आपको यहाँ पे 700 नंबर का पेपर होगा, 700 नंबर का पेपर होगा। जितने प्रश्न आते हैं वो सबसे पहले करना है। अब देखो पेपर कौन सा भाग पहले करना उसके बारे में अलग वीडियो आएगा, कौन सा भाग पहले करना कौन सा बाद में करना है, कितने तुक्के लगाने, तुक्के नहीं लगाने, कैसे लगाने तुक्के, उसके बारे में अलग वीडियो आएगा। केवल इसमें हम ओवर सीट के ऊपर बात करेंगे। यानी आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। जितने आते हैं पहले राउंड में वो कर लो, फिर लगता है हाँ इसका ये 50% चांस है वो कर लो, और बाद में नहीं भी आता है ना तो भी आपको माँ काल का नाम लेके जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, और लास्ट में आपको गोला करके आ जाना। यदि नहीं भी आता ना प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। हो सकता है कि आप माना कि आपने 50 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, आपको आ रहे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन आपने बिल्कुल पढ़े भी नहीं और आपको आते भी नहीं, कोई बात नहीं। माना कि 50 में से आपने तुक्का लगा दिया ना, उन 50 में आपके 18 प्रश्न भी सही हो गए ना, तो देखो आपके 18 इंटू आप 3 करो, कितने हो गए? 54 हो गए। 54, यानी यदि आपने 50 में से यदि तुक्का लगाया और उसमें आपके 18 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, यानी आपके 54 नंबर फोकट के मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना है, सारे प्रश्न आपको करने जरूरी है, सारे प्रश्न आपको करने जरूरी है। अब देखो बात करना रीजनिंग के लगारों में महामैराथन कब होगी? ये होगी 5 जून को शाम को 7 बजे। 5 जून को संपूर्ण रीजनिंग कवर होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे कल शाम को 7 बजे। रीजनिंग का पूरा रिविजन होगा, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करो। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, खमागनी, जय हिंद, जय भारत।